आज का हमारा टॉपिक है सब्जेक्टिविटी। तो आज के वीडियो में हम जानेंगे मीनिंग एंड डिफिनीशन ऑफ सब्जेक्टिविटी, यानी कि वस्तुनिष्ठता का अर्थ एवं परिभाषा के बारे में जानेंगे। तो व्यक्तिनिष्ठता जो होता है वो वैश्विकता के विपरीत दशा का ही परिचायक होता है, क्योंकि सामाजिक अध्ययनों में जो है व्यक्तिनिष्ठता का प्रभाव विशेष रूप से देखा जाता है। इसका मुख्य कारण यह होता है कि सामाजिक घटनाएं जटिल प्रकृति की होती है। इसमें जो है समानता व सार्वभौमिकता का अभाव होता है। साथ ही इसके अध्ययन में जो है अनुसंधानकर्ता उसी समूह व समाज का अंग होता है जिसका अध्ययन करना होता है। फलस्वरूप उनके अध्ययन में जो है अनुसंधानकर्ता के भावनाओं वो विचारों की जो है छाप पड़ ही जाती है, जिससे अध्ययन के निष्कर्ष जो है व्यक्तिनिष्ठ बन जाते हैं। तो जब अनुसंधानकर्ता सामाजिक घटनाओं का अध्ययन व वर्णन वास्तविक रूप में ना कर अपने भावनाओं, विचारों व पूर्व धारणाओं के आधारों पर करता है, तो ऐसे अध्ययन को जो है व्यक्तिनिष्ठता के नाम से जाना जाता है। जब अनुसंधानकर्ता का दृष्टिकोण वस्तु केंद्रित ना होकर व्यक्ति केंद्रित होता है, तो उसे ही व्यक्तिनिष्ठता अध्ययन कहा जाता है। इसमें जो है अनुसंधानकर्ता के अपने विचार, भावनाएं व पूर्व धारणाएं जो है विशेष रूप से महत्व रखती है। तो अब हम बात करेंगे कि व्यक्तिनिष्ठता को विद्वानों द्वारा प्रमुख व महत्वपूर्ण रूप में परिभाषित किया है, जिसको हम निम्नलिखित रूप में समझेंगे। तो अब हम बात करेंगे सबसे पहले विद्वान के बारे में जिन्होंने व्यक्तिनिष्ठता को परिभाषित किया है। तो वो है जेम्स ट्रेवर के शब्दों में, पक्षपात एक विशेष मनोवृत्ति है जो अनेक संवेगों से रंगी होने के कारण किसी विशेष क्रिया, वस्तु, व्यक्ति या सिद्धांत का या तो विरोध करती है अथवा प्रत्येक दशा में जो है उसका पक्ष लेती है। तो ये थी जेम्स ट्रेवर द्वारा व्यक्तिनिष्ठता को परिभाषित की गई। अब हम देखेंगे कि उनकी परिभाषाओं से क्या स्पष्टीकरण होकर सामने आया है। तो उसको हम इस क्रम में लिखेंगे। उपर्युक्त विवरण से स्पष्ट होता है कि पूर्वाग्रह के कारण किसी व्यक्ति, समूह, संप्रदाय या सिद्धांत के प्रति पहले से ही मन में एक विशेष धारणा विकसित कर लेते हैं। वह उसी क्रम में तथ्य का मूल्यांकन करने लगते हैं। फलस्वरूप यह अध्ययन वस्तुनिष्ठ न होकर व्यक्तिनिष्ठ बन जाता है। हमारे दूसरे विद्वान हैं जी.ए. लुंडवर। उन्होंने अपनी पुस्तक सोशल रिसर्च में लिखा है कि पक्षपात और पूर्वाग्रह सभी विज्ञानों में जटिलता उत्पन्न करने वाली कारक होती है, परंतु उनका प्रभाव जो है भौतिक विज्ञानों की तुलना में सामाजिक विज्ञानों पर कहीं अधिक होता है। इसका कारण यह है कि समाज विज्ञानों की विषय वस्तु प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से सामाजिक संबंधों पर ही आधारित होने के कारण भावनात्मक दशाओं से अधिक प्रभावित होती है। अब हम जानेंगे कि जी.ए. लुंडवर ने जो परिभाषा दी है व्यक्तिनिष्ठता की, उसका विवरण इस रूप में लिखा गया है। प्रयुक्त विवरण से स्पष्ट होता है कि व्यक्तिनिष्ठता का आधार पक्षपात और पूर्वाग्रह है। दूसरा है सामाजिक विज्ञानों में जो है इनका प्रयोग अधिक होने का मूल कारण अनुसंधानकर्ता का अपने अध्ययन क्षेत्र, जिसका वह सदस्य भी है, से भावनात्मक रूप से जुड़ना होता है। तीसरा है भावनात्मक लगावों के कारण अनुसंधानकर्ता किसी विशेष घटना को उसके वास्तविक रूप में न देखकर किसी पूर्व निर्धारित काल्पनिक रूप में देखने का प्रयत्न करता है। तो अब हम जानेंगे विद्वानों ने जो व्यक्तिनिष्ठता को परिभाषित किया है उससे क्या निष्कर्ष निकलकर सामने आया है, तो उसको हमने इस क्रम में रखा है। उपर्युक्त परिभाषा व विवरण के आधार पर कहा जा सकता है कि जब अनुसंधानकर्ता सामाजिक घटनाओं का अध्ययन व वर्णन वास्तविक रूप में न कर अपने भावनाओं, विचारों व पूर्व धारणाओं के आधार पर करता है, तो ऐसे अध्ययन को व्यक्तिनिष्ठ अध्ययन कहा जाता है। तो आज के वीडियो में हमने चर्चा की सब्जेक्टिविटी एंड इसके अंतर्गत हमने दो विद्वानों के विचारों को रखा और इस क्रम में बतलाया कि किन किन विद्वानों ने कौन से रूप में व्यक्तिनिष्ठता को परिभाषित किया है, और यह बतलाने का प्रयास किया है कि व्यक्तिनिष्ठता जो होता है वो व्यक्ति केंद्रित अध्ययन होता है तथा व्यक्तिनिष्ठता में जो है भावनाओं व कल्पनाओं का समावेश होता है।